जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्लाइट ऑफ द ईगल से अध्याय 2 भाग 5। हम मौत से क्यों डरते हैं? जैसे कि ज़्यादातर लोग डरते हैं। किस बात से भयभीत हैं हम? कृपया आप अपने डर को देखें, उस डर को जिसे आप मृत्यु कहते हैं। यह युद्ध, यह लड़ाई जिसे हम जीवन कहते हैं, इस लड़ाई के अंत से हम भयभीत हैं। हम अज्ञात से भयभीत हैं। हम अननोन से डरते हैं। कल क्या हो सकता है उससे डरते हैं। हम अपने आसपास की ज्ञात चीज़ों से दूर होने से डरते हैं। हमारे परिवार, किताबों, अपने घर और फर्नीचर से लगाव, हमारे साथ के लोगों से दूर होने से डरते हैं। हम ज्ञात चीज़ों को जाने देने से डरते हैं। और ज्ञात क्या है? यह है खुद का जीवन, जो दुख, दर्द और निराशा में जीना है। कभी कभार खुशी प्राप्त हो जाती है। इस निरंतर संघर्ष का कोई अंत नहीं है और इसे हम जीना कहते हैं। उन सभी चीज़ों को हम जाने देने से डरते हैं। क्या मैं, जो इस सारे संचय का, एक्यूमुलेशन का परिणाम है, भयभीत है कि यह समाप्त हो जाएगा? इसीलिए यह भविष्य की उम्मीद की मांग करता है और कहता है कि पूर्ण जन्म होना चाहिए। पूर्ण जन्म का विचार, जिसमें पूरा पूरब मानता है, यह है कि आप अगले जन्म में सीढ़ी के ऊपरी पायदान में जन्म लेंगे। आप इस जन्म में एक बर्तन धोने वाले हैं और अगले जीवन में आप एक राजकुमार होंगे या जो भी हो, और कोई और आपके लिए बर्तन धोएगा। उन लोगों के लिए जो पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं, आप इस जीवन में क्या है यह बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप कैसे व्यवहार करते हैं, आपके विचार क्या है, आपकी गतिविधियाँ क्या है, और इसीलिए अगले जीवन में इसके आधार पर आपको या तो एक इनाम मिलता है या आपको दंडित किया जाता है। लेकिन वास्तविकता में रत्ती भर भी परवाह नहीं करते हैं कि वे कैसे बर्ताव करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है। उनके लिए यह विश्वास का एक दूसरा रूप है। बस विश्वास के रूप में ही कि स्वर्ग है, भगवान है और बहुत सारे विश्वास। वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि आप अब क्या है, आज आप वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं, न केवल बाहरी रूप से बल्कि अंदर से भी। मौत के बारे में पश्चिम देशों में उनकी अपनी अलग सोच है। वे इसे तर्कसंगत बताते हैं और इसकी अपनी धार्मिक कंडीशनिंग भी है। तो मृत्यु क्या है वास्तव में? अंत होना, समाप्त होना। जीव समाप्त होने जा रहा है क्योंकि यह पुराना हो जाता है, या बीमारी और दुर्घटना से। हम में से बहुत कम लोग खूबसूरती से बूढ़े होते हैं क्योंकि हम अत्याचार से गुजरे हैं। हमारे चेहरे पर यह दिखता है जैसे हम बूढ़े होते हैं, और उन अतीत की बातों को याद करके बूढ़े लोगों की अपनी उदासी भी है। क्या हर दिन मनोवैज्ञानिक रूप से जाने पहचाने चीज़ों के लिए हम मर सकते हैं? जब तक ज्ञात से मुक्ति नहीं मिलती, तो जो संभव है उसे कभी समझा नहीं जा सकता। जैसे कि यह है, हमारी संभावना हमेशा ज्ञात के क्षेत्र के भीतर है। लेकिन जब स्वतंत्रता होती है तो वह संभावना अपार होती है। क्या एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी सभी अतीत से, सभी आसक्तियों से, भय से, चिंता, घमंड और गर्व से मर सकता है पूरी तरह से कि कल आप एक नए इंसान को जगाते हैं? आप कहेंगे, यह कैसे करना है, इसका तरीका क्या है? कोई विधि नहीं है, क्योंकि एक विधि का तात्पर्य कल है। इसका तात्पर्य यह है कि आप आखिरकार कल, कई कल के बाद कुछ अभ्यास करेंगे और कुछ प्राप्त करेंगे।
लेकिन क्या आप इसका सच तुरंत देख सकते हैं? इसे वास्तव में देख सकते हैं, सैद्धांतिक रूप से नहीं, थ्योरेटिकली नहीं। मन ताज़ा, निर्दोष, युवा, महत्वपूर्ण, भावुक नहीं हो सकता जब तक कि अतीत की हर चीज़ के लिए अंत ना हो, मनोवैज्ञानिक रूप से अंत ना हो। लेकिन हम अतीत को जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि हम अतीत हैं। हमारे सभी विचार अतीत पर आधारित है, सारा ज्ञान अतीत है। इसलिए मन इसे जाने नहीं दे सकता। किसी भी तरह का प्रयास इससे छुटकारा पाने के लिए इंगित करता है कि वह अभी भी अतीत का हिस्सा है। अतीत एक अलग स्थिति प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है। मन को असाधारण रूप से शांत, मौन हो जाना चाहिए, और यह बिना किसी प्रतिरोध, बिना किसी व्यवस्था के असाधारण रूप से शांत हो जाता है जब यह इस पूरे मुद्दे को देखता है